काला पानी तार देना चाहिए। बीजेपी सरकार ना होगी तो अपने आप फांसी लाग जाए, हमारे दिया का करे वो जिसका इज्जत ना रहा ना उसका फांसी अपने आप लाग जाया करे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टा बलात्कारियों को संस्कारी बताकर प्रमोट कर दिया। और दूसरा हमारी बेटियों ने जो आरोप लगाए हैं शोषण के, उसकी मैं सरकार से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और नस्ल जो हमारी नस्ल है ना उसको बचाने की लड़ाई ना। जब गुनाह किया है तो फांसी तो लगनी ही है, आपको खुद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन कानून आपको फांसी लगाए। और आप इनको इतना मेंटल टॉर्चर करोगे, शारीरिक टॉर्चर करोगे, तो आप चाहते ही नहीं कि आगे जाके मेडल लाएं। इन बच्चे बेचारे आज ये धरने पे बैठे हैं, इनको अखाड़े में होना चाहिए था, इनको स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस करनी हो रही थी। नमस्कार, मैं रिद्धि जैन और आप अभी देख रहे हैं न्यूज़मेट। और आज हम यहाँ जंतर मंत्र पर मौजूद हैं, जहाँ पर देश के सभी जाने माने खिलाड़ी मौजूद हैं। और इन सभी की मांग ये है कि जो WFI के जो अध्यक्ष हैं बृजभूषण सिंह, उनको सत्ता से हटाया जाए, क्योंकि उनके ऊपर इन लोगों ने काफ़ी बड़े आरोप लगाए हैं, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट का। FIR के काला पानी होना चाहिए। हमारी यह सोच है, काला पानी तार देना चाहिए। बीजेपी सरकार अपने सांसदों को क्यों बचा रही है जिन पे यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं? देखो फिर भ्रष्ट तंत्र कैसे होगा अगर ना बचाओगे तो। वो इसलिए तो है भ्रष्ट तंत्र, अगर बचा ले हैं और वो इसका सहारा ले रहे हैं, अगर राजनीतिक सहारा लिया जा रहा है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर साबित हुआ तो फांसी लगा लेंगे। उहाँ लाग की अगर इज्जत ना होगी तो अपने आप फांसी लाग जाए, हमारे दिया का करे वो जिसका इज्जत ना रहा ना उसका फांसी अपने आप लाग जाया करे। जो गंदे ये जो बाण बेटी ने तक या गल वो समाज में अपने आप फांसी लाग जाए, उसके कहने से लाग गई उसके तो फांसी। उसका ना तो बेटे बेटी का कहीं रिश्ता होता, सभी जगह थे संबंध गिर जाते और ये फांसियाँ लाग रही है हमारे लिखे थे। या अगर वो लोगों के सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये भाजपा के नेता वो नहीं कर रहे हैं क्या उस पर अमल? तो ये नुका आगरा हाथी के दांत दिखाने के कुछ है, खाने के कुछ है। लोग लुभावन वायदे होते हैं, किया कुछ नहीं जाता नहीं। ये कहते थे कि भाई भारत एक, भारतीय एक, यो नारे अग भाई वन नेशन वन कान लो कित गए हुए हैं। तो ये सब झूठे वायदे थे, इन पर कोई काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ राजनीतिक मंच ना होने के कारण एक ये तो अपना प्योद की बचाई, प्योद बोलते हैं जिसको, नर्सरी प्राइमरी को बचाना है, आगे बढ़ाना है देश को। तो ये फसल और नस्ल जो हमारी नस्ल है ना उसको बचाने की लड़ाई है ये। लेकिन सवाल ये है कि पहले किसान अब पहलवान, तो क्या होगा देश में, क्या चाहते हैं आप लोग? देखो ये आपने भी देखा होगा, बुजुर्गों ने भी देखा और कि अब कृषि प्रधान देश था, एक भारत को कृषि प्रधान के रूप में जाना जाता था। तो फसल नस्ल जो इन चीज़ों को नष्ट कर दिया जाएगा, फिर कोई आवाज़ उठाने वाला रहेगा ना तो वो हिटलर वाला राज अपने आप आ जाएगा। आप शांति करके देखे जाओ तो ये हिटलर वाली तानाशाही चल रही है। अगर भाई कोई आवाज़ उठाओगा तो उसको दबा दो। जो मांग है पहलवानों की, अगर मांग मानी नहीं गई तो फिर आगे क्या प्लान है? देखो जी, बड़े बड़े कितने वो हैं, पहले भी स्वतंत्रता संग्राम से लेकर कितने आंदोलन हुए हैं। पहले तो ये इसका रास्ता है, नहीं तो फिर जो लोकतांत्रिक तरीका है सत्ता को बदल दिया जाएगा, ये अधिकार है। तो बड़ा आंदोलन कर सकते हैं आप? बिल्कुल बेटा, पूरे भारत में अलग जगहों के लिए पूरे भारत में आवाज जारी है देश दुनिया से। लेकिन जो भी बड़ा आंदोलन हुआ देश में उसको कुचल दिया गया, आपने देखा होगा। जो भी बड़ा आंदोलन हुआ, नहीं ऐसा ना मानो, एक अन्ना हजारे आंदोलन के लिए जाना जाता है, जीती मूर्त है। और एक ये दिल्ली में देख लो, एक आंदोलन की उपज है ये केजरीवाल जैसे, उसी की उपज है। ये ना कहो कि भी अरे कि बार जोड़ चल रहा है, तो आंदोलन चलते रहेंगे, आंदोलन से रास्ता निकलेगा। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आप सच्चाई के पथ पर निकलो, चलो आपने जरूर जीत मिलेगी। उस प्रभु परम पिता मालिक कुल मालिक पर आस्था है हमारी। हम ये जानते हैं भाई सच्चाई पे खड़े रहेंगे तो जीत हमारी निश्चित होगी। लेकिन जो आरोप लगा जिस पे, वो तो इस्तीफा देने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर खेल मंत्री के कहने के बाद भी आरोप प्रत्यारोप वाली बात है ही नहीं। उन्होंने सामने आके DNA टेस्ट करवाया और वो प्रक्रिया है जो उनसे सामना करे, जो अपने पद का इस्तीफा देकर जो भी
भारत में ये तंत्र है उसका दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। भाई आप जांच में शामिल हो जाओ। इस्तीफा से मान जाएंगे आप? नहीं, इस्तीफा तो एक ही समाधान है ही नहीं। ये तो फेडरेशन बदलवाने का, भाई कोई किसी भी खेल में कोई अपने पद का दुरुपयोग ना करे, जो खेलने वाला वही आगे जाए और अपनी पद का दुरुपयोग ना किया जाए, कमजोर खिलाड़ी को आगे ना ले जाया जाए। खेलने वाला अच्छा खिलाड़ी है वही देश का प्रतिनिधित्व करे, उसमें कोई पद का पैसे का उपयोग ना करा जाए। ये हमारी आसमान है कि ये इनकी उम्र हो गई है तो अभी लड़ नहीं सकते इसलिए ऐसे कर रहे हैं। देखो जी, उम्र तो अगर नस्ल ही नहीं बचेगी तो उम्र किसी ने तो बुजुर्गों ने तो उठाना पड़ेगा जी। उम्र होगी तो वो अच्छा कर रहे हैं आगे। मेडल नहीं ला सकते इसलिए कर रहे हैं। नहीं, मेडल तो लगातार आते रहे हैं जी। ये चीजें ना को हमारे बच्चे ही हैं या आपके बच्चे ही हैं, ये कोई भी काम है, ये खेल तंत्र ये तो लगातार परंपरागत चलता आ रहा है। ये मांगे उनकी हैं कि जो भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर शोषण के आरोप लगे हैं और बाकी जितने भी उनके सदस्य हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं कि बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो वो बिल्कुल चाहते हैं कि उसको ख़त्म ही किया जाए। संघ रखना ही नहीं चाहते बच्चे की, एक नई शुरुआत हो उसकी, क्योंकि उसमें जितने भी लोग हैं। और दूसरा, हमारी बेटियों ने जो आरोप लगाए हैं शोषण के, उसकी मैं सरकार से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि अपने मंत्री को बचाने के लिए नहीं, निष्पक्ष जांच हो और अगर जो आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर वो कह रहे हैं कि आरोप झूठे हैं तो हमारी बेटियां, अगर झूठे आरोप में साबित होता है कि हमारी बेटी ने झूठे आरोप लगाए तो हमारी बेटियों को सजा दो। वो कह रहे हैं कि अगर साबित हो गया तो वो फांसी लगाएंगे। कौन बोलो बेटा, खुद लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ जब कोर्ट ऑर्डर देगा ना, जब गुनाह किया है तो फांसी तो लगनी ही है आपको, खुद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन कानून आपको फांसी लगाएगा। अच्छा मैम, ये इल्ज़ाम लग रहा है कि ये राजनीति हो रही है, ये उनको बाहर करने के लिए अध्यक्ष साहब। मैं 2 दिन से यहाँ बैठी हुई हूँ, मैंने यहाँ कोई राजनीति नहीं देखी। कि खिलाड़ियों ने साफ साफ बोला हुआ है कि हमारे मंच से, हमारे माइक से किसी भी पार्टी के नेता को हम अपना ना तो माइक देंगे ना मंच शेयर करेंगे। मैंने किसी भी राजनेता को, दूसरी विपक्ष वालों को, किसी को यहाँ आते हुए नहीं देखा। अगर कोई आया भी है तो वो नीचे बैठ के समर्थन देके चला गया है। तो मैंने तो यहाँ राजनीति नहीं देखी, लेकिन सरकार का काम है जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको या तो झूठा साबित करो या कह दे कि विपक्ष ने बिठा रखा है। हम लोग जब किसान आंदोलन लड़ रहे थे तब भी यही बोला गया था कि विपक्ष ने बिठा रखा है। 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी यही कहा गया था। ये तो सरकार की एक पुरानी आदत है। पिछले साल इसी जनवरी में किसान संघर्ष कर रहे थे, इस बार पहलवान संघर्ष कर रहे हैं। हर साल कोई ना कोई बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। तो ये सरकार की भी कोई साजिश हो सकती है कि वो हर साल के लिए मसले बचा कर रख रहे हैं, या सही में सरकार विफल है इन सब मुद्दों में? सरकार, देखिए, सरकार नाम की कोई चीज़ रही नहीं देश में। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री जी नहीं रहे, वो 2-4 उद्योगपतियों के कठपुतली रहे बने हुए हैं। वो चाहते कि देश की बागडोर 2-3 उद्योगपतियों के हाथों में देना चाहते हैं। उन्होंने हर गवर्नमेंट सरकारी चीज़ें सारी प्राइवेट कर दी, हर चीज़। अब मैं कहूँगी कि भारतीय कहने के लिए कोई चीज़ बचेगी नहीं। भारतीय रेल होती थी वो अडानी अंबानी की हो जाएगी, सब कुछ तो उनके हाथों में दे रहे हैं। लेकिन वो नारा तो दे रहे हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। वो नारा दिया ना तो कहाँ बचा रहे हैं बेटियाँ? जितने भी बलात्कार के आरोपी हैं वो सारे तो अपनी सरकार में बिठा रखे हैं उन्होंने। और जहाँ जहाँ बलात्कार हुए हैं, चाहे आप कुलदीप सेंगर की बात कर लीजिए, हरियाणा में खेल मंत्री पे आरोप लगे हैं संदीप सिंह, आज ये इनका बृजभूषण का देख लीजिए, सारे के सारे तो उन्हीं की सरकार के आदमी हैं ये लोग। लेकिन यहाँ के पहलवान जो हैं बैठे हुए वो कह रहे हैं कि हमने खुद प्रधानमंत्री से मिलकर इसकी शिकायत करी थी। तो बड़ा मामला है कि प्रधानमंत्री को मालूम है, जब भी इस बार बता रहे हैं कि उन्होंने, बेटी ने बताया कि 1 साल पहले वो परिवार के साथ गई थी और उनको बताया गया था, उन्होंने कहा था कि आप मेरी बेटी हो और इसकी जांच होगी। प्रधानमंत्री आज तक कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री खामोश ही बैठे हैं। क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर रखा हुआ है ना, जिनके ऊपर खूब, जिन्होंने बलात्कार किए हों, मर्डर किए हों, खूब सारे घोटाले किए हों। बीजेपी ज्वाइन कर लो आप, रातों रात बिल्कुल साफ सुथरी छवि के बहुत ही संस्कारी इंसान बन जाते हैं। बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है, तो कैसे उम्मीद करेंगे हम? जो खिलाड़ी हैं ये मेडल नहीं ला सकते, उम्र हो गई है, इसीलिए इस तरह के हथकंडा अपना रहे हैं। जब ये मेडल लाए, क्यों नहीं ला सकते? हमारी 30 साल से सबसे उम्र छोटी है। विनेश फोगाट की उम्र ही कितनी है? और आप इनको इतना मेंटल टॉर्चर करोगे, शारीरिक टॉर्चर करोगे, तो आप चाहते ही नहीं कि आगे जाके मेडल लाएं। इन बच्चे बेचारे आज ये धरने पे बैठे हैं, इनको अखाड़े में होना चाहिए था, इनको स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस करनी हो रही थी। कल कितने सारे बच्चे इतना दुखी मन करके बैठे हुए थे कि हमारी आज की प्रैक्टिस, रो रहे थे कि हमारी आज की प्रैक्टिस छूट गई, आज की प्रैक्टिस छूट गई। तो कितना दुख हो रहा है कि जिन बच्चों
उनको प्रैक्टिस करनी है, उनको मजबूर किया जा रहा है सड़कों पर बैठने के लिए। ये देश का दुर्भाग्य है। मैम, रात बातचीत से कोई हल नहीं निकला, लेकिन अब आगे की कार्रवाई क्या है? देखिए, धरना जारी रहेगा, बैठे रहेंगे? बिल्कुल। ये कोई छोटी बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ शोषण हो रहा है, तो आम परिवार की, गरीब परिवार की बेटियों की क्या हालत होगी। बाहर से भी समर्थन मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन से भी कोई समर्थन मिल रहा है इन खिलाड़ियों को अभी? नहीं, बाहर से अभी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन देश के अंदर से सभी तरह के संगठन इनके साथ है, सभी खिलाड़ी इनके साथ हैं। यहाँ इतने सारे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, भीम अवार्डी खिलाड़ी यहाँ इतने बैठे हुए कि पैर रखने की जगह नहीं है। क्या किसान आंदोलन की तरह एक बड़ा आंदोलन का संकेत है खिलाड़ियों को? देखिए, हम बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहते। हम चाहते कि जल्द से जल्द इसका फैसला हो, ताकि हमारे बच्चे जाके अखाड़े में अपनी प्रैक्टिस कर पाएं और मेडल लाने की तैयारी कर पाएं। बच्चों को यहाँ बिठा के हमें बहुत दुख हो रहा है। मजबूरी में हमारी बेटियाँ बेटे यहाँ बैठे हुए हैं। आने वाले वक्त में मुश्किल नहीं हो सकती? इतनी बड़ी लड़ाई इन्होंने छेड़ी है, मामला हल होगा, उसके बाद तो निगाहें रहेंगी इनके ऊपर। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि कैरियर की चिंता है, अपना जो मान सम्मान होता है, अपनी जो इज्जत होती है, इज्जत से बड़ा ना कोई पद होता है, ना कोई सम्मान होता है। कोई मेडल इज्जत से बड़ा नहीं होता। सबसे पहले हमें अपनी इज्जत को बचा के रखना है। जब हम अपनी इज्जत को बचा पाएंगे अपने, तभी हम जाके सेल्फ रिस्पेक्ट कोई चीज़ होती है। अगर हम उसी को नहीं बचा पाए तो मेडल किस काम के। अगर एक जैसे आपको चिन्मयानंद याद होगा, चिन्मयानंद की सारी वीडियो वायरल हुई थी, उसी लड़की को जेल में पकड़ के डाल दिया था जिसके साथ उसने गलत काम करा था। चिन्मयानंद ने भी यही कहा था कि अगर मेरे पे कार्रवाई हो तो तुम सब लोगों पे कार्रवाई करवा दूंगा। आपको सेंगर याद होगा, सेंगर ने भी यही करा था, पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। एक दलित बच्चे के साथ जब सामूहिक बलात्कार करा था, ना उस पर कोई कार्रवाई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती, उल्टा बलात्कारियों को संस्कारी बताकर प्रमोट कर दिया जाता है। ऐसी क्यों नौबत आती है कि खिलाड़ी हो या किसान हो, सबको सड़कों पर आना पड़ता है अपनी मांगों के लिए? नहीं, आप एक बात बताइए ना। चलिए, आप ये किसान को कभी आपने प्रोटेस्ट करते हुए देखा है? जब किसान प्रोटेस्ट कर रहा है तो यानी कितना परेशान है। जो हमारे भारत का अन्नदाता है वो सड़कों पे 1 साल तक बैठा रहा, उसको भी आप खालिस्तानी कर रहे थे। शाहीन बाग के नाम पे महिलाएं बैठी रही। आप पत्रकारों को देखिए क्या हाल होता है, महिलाओं के साथ क्या होता है, स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो तमाम लोग अगर जमीन पर उतरे हुए हैं तो ये पूरी सरकार कहीं ना कहीं हाशिए पर जाती हुई नजर आ रही है। इसीलिए लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो सब दुरुस्त हो जाएगा। नहीं, तो हिंदू राष्ट्र तो अब भी है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि हिंदू राष्ट्र की डेफिनेशन क्या है। जिस मुल्क का प्रधानमंत्री हिंदू, प्रेसिडेंट हिंदू, फौज में 98% हिंदू, पुलिस में हिंदू, तमाम गवर्नमेंट जॉब में ज्यादातर हिंदू, तो कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? आप ये कहिए कि आप मनुस्मृति लेकर आएंगे, आप फिर गुलामी की तरफ लेके जाएंगे, आप दबे कुचले ओबीसी SC ST को फिर उसी तरह लेकर जाएंगे जिससे जैसे आजादी से पहले हुआ करती थी। तो ये हिंदू राष्ट्र अभी भी हिंदू राष्ट्र ही है।